गांव के एक छोटे से कोने में रघु नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सावित्री और बेटा मोहन उसकी दुनिया थे। रघु का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और गरीबी से उनका जीवन बेहतर हो। हालांकि उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। रघु के पास बस एक छोटा सा खेत था जो उनकी आजीविका का साधन था। हर साल रघु की मेहनत से खेत में अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। गांव में बारिश नहीं हुई और धरती सूखी पड़ी रही। फसलें बर्बाद हो गई। सूखे की मार। रघु हर सुबह खेत में जाता, सूखी जमीन को देखता और उदासी से सोचता, अगर इस साल फसल नहीं हुई तो क्या होगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी पत्नी सावित्री भी परेशान थी, लेकिन उसने अपने पति का हौसला बनाए रखा। उसने कहा, रघु, हम हार नहीं मान सकते। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। गांव का साहूकार, जिसने रघु को खेती के लिए पैसे उधार दिए थे, अब अपना कर्ज वापस मांगने लगा। रघु, अगर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, साहूकार ने धमकी दी। रघु ने विनती करते हुए कहा, साहूकार जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं हर हाल में आपका कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, गरीब लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर्ज चुका पाओगे। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। घर आकर उसने सावित्री को सारी बात बताई। सावित्री, अब एक ही रास्ता बचा है। मुझे शहर जाना होगा। वहां मेहनत करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन रघु ने अपना सामान बांधा और अपने परिवार को अलविदा कहकर शहर के लिए रवाना हो गया। मोहन अपने पिता को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, जल्दी लौटिएगा। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। शहर पहुंचकर रघु ने देखा कि वहां जिंदगी गांव से भी ज्यादा कठिन थी। उसे कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। आखिरकार एक फैक्ट्री में उसे मजदूरी का काम मिल गया। वहां दिन रात काम करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। रघु का शरीर थकावट से टूट जाता, लेकिन उसका मन हमेशा अपने परिवार के ख्याल में लगा रहता। वह अपने आप से कहता, ये सब मेरे बेटे और परिवार के लिए है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। इधर सावित्री और मोहन ने गांव में संघर्ष जारी रखा। सावित्री खेत में काम करती और जो थोड़ा बहुत बचा था उससे घर चलाने की कोशिश करती। मोहन ने पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई। एक दिन मोहन ने अपनी मां से कहा, मां, मैं पढ़ाई पूरी करके बड़ा आदमी बनूंगा। पिताजी का सपना पूरा करूंगा। सावित्री ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमारे घर की उम्मीद हो बेटा। मेहनत करो और अपने पिताजी का सिर गर्व से ऊंचा करो। मोहन ने स्कूल में आयोजित एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता पूरे जिले में थी। मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से पहला स्थान हासिल किया। उसकी यह सफलता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। यह खबर शहर में काम कर रहे रघु तक पहुंची। उसने अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस किया। मोहन की इस जीत ने रघु को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कई सालों की मेहनत के बाद रघु ने इतना पैसा जमा कर लिया कि उसने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। उसने अपनी जमीन को बचा लिया। अब वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए गांव लौट आया। गांव पहुंचकर रघु ने देखा कि मोहन अब बड़ा हो गया है। उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी की तैयारी कर रहा था। सावित्री ने घर को संभाल रखा था। मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी मेहनत और त्याग ने हमें यह दिन दिखाया है। आप हमारे हीरो हैं। रघु ने भावुक होकर मोहन को गले लगाया और कहा, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम्हारी मेहनत ने मुझे ताकत दी। अब मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे त्याग, मेहनत और परिवार के प्यार से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। परिवार के लिए किए गए बलिदान कभी बेकार नहीं जाते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और लगन का फल हमेशा मीठा होता है।